Hello friends, welcome to Hardeep Sharma Study Center. So today we are going to discuss class 9 science chapter 1 chemical reactions and equations part 1. टॉपिक्स हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिनको हम ब्रीफली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वेन एवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी हमारे पास केमिकल चेंज आएगा इट मीन्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हैं हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जैसे लोहे को जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है, ओके, क्योंकि लोहे के कलर में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अ बॉडी, ओके, जैसे फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड सिम्पलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन से दिखा सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूज़ सिंबल्स का यूज़ करके। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम इज़ बर्नड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब हम एयर में जलाएंगे तो हमारे पास वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है Mg+O2। मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल हमने यूज़ किया है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया है O2 और MgO हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है, ओके। मीन्स हमने सिंबल का यूज़ करना है केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए, ओके। वी कैन ऑब्जर्व ए केमिकल रिएक्शन व्हेन देयर इज चेंज इन। हम केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीन्स केमिकल रिएक्शन का पता लगा सकते हैं जब हमारे पास चेंज आएगा उसकी स्टेट में, उसके टेम्परेचर में, उसके कलर में और हमारे पास हीट का एवोल्यूशन होगा, मीन्स हीट वहाँ पे निकलेगी, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन है उसके हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स इसका नाम ही बता रहा है कि हमारे पास रिएक्शन होगी कंबाइन करने के ऊपर, ओके। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस हमारे पास बनता है, ओके, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे देगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्मेशन जो है ये भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ओके। नेक्स्ट है इसका सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना, ओके। सो इसकी डेफिनेशन है रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस टूटता है और दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस हमारे पास मिलते हैं उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ही तरह है, ओके। वहाँ पे कंबाइन करते हैं, यहाँ पे टूटते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स हैं, ओके। तीन टाइप्स हैं हमारे पास इसके। पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, मीन्स इट इज़ कैरिड आउट बाई हीटिंग। जब भी हमारे पास हीट करने के ऊपर सब्सटेंस डिकम्पोज होंगे तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ओके। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारे पास डिकम्पोजिशन होगी, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। थर्ड वन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई लाइट, ओके। लाइट का यूज़ करके हमने सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करना है, उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे,
ओके। थर्ड टाइप आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सो इसकी डेफिनेशन है ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स हटा देगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल है हमारे पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। Okay, so zinc is more reactive than copper, so it displaces copper from its solution and ultimately we have product zinc sulfate and copper. Okay, फोर्थ टाइप है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास ए रिएक्शन इन विच देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। ओके, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl2, इट गिव्स BaSO4 एंड 2NaCl। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास आयंस की एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.